आज हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को इसी के कुछ पॉइंट से समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट होता है, ये टेम्पररी इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को देखने को मिलते हैं उनमें हमको मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। मल्टीपल बॉन्ड्स की अगर बात करें, जैसे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में अपने को 1 पाई देखने को मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड में हमको 2 पाई देखने को मिलते हैं। अगर अपने यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी एप्लीकेबल होगा, ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो। हम इसको अटैकिंग रिएजेंट बोल सकते हैं या तो अटैकिंग स्पीसीज। ओके, तो इस तरह से ये 3 पॉइंट तो कंप्लीट हो गए। अगर अपने फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि जो अपने को 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलता है, ये उसी एटम की तरफ मूव होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको अपने एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी इस वाले कार्बन की ज़्यादा देखने को मिलती है, जिस वजह से ये जो अपने पास बॉन्ड हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएंगे इस कार्बन की तरफ। ओके, और हाइड्रोजन की बात करें तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये किसकी तरफ मूव होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट हो, मतलब कि ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और फॉर्म करता है CH3। ओके, और ध्यान रखना है यहाँ पर तो हो गई कार्बन पर डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, तो इस वजह से हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और ये अपने को मिलता है कार्बोकेटायन। क्लियर, ये अपने को क्या देखने को मिला, कार्बोकेटायन। ओके, तो इस तरह से ये बात हो गई इसके एग्जाम्पल की, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के। साथ ही साथ इसके 2 टाइप होते हैं, जिसको फर्स्ट वाले को अपने बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और सेकंड को अपने बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अपने दोनों ही टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, पर फर्स्ट सबसे पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, अगर अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करें, सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को एक्चुअली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम E से डिनोट करते हैं और पॉजिटिव है तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया। तो इसको भी अपने एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है और हमारे पास यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट क्या है, H+। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी किस पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसकी तरफ हो जाएगा और इस वाले कार्बन पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। और H+ क्या करेंगे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तभी ये इसी के इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेंगे और फॉर्म करेंगे बॉन्ड, ध्यान रखना है, और फिर हमको मिलता है कार्बोकेटायन।
इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायंस। ओके, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक का। क्लियर। अगर अपने नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक की बात करें तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक के अंदर हमको ध्यान देना है, इसको भी अपने एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है फॉर्मेल्डिहाइड का। अब यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान दो कि दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की या कार्बन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ओके, और यहाँ पर अपने पास अटैकिंग रिएजेंट देखने को मिलेगा Cn नेगेटिव। ओके, ध्यान रखो कि दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ मूव कर गए तब कार्बन के पास क्या बचेगा, कार्बन के पास बचेगा पॉजिटिव, मतलब कि वो हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब यहाँ पर Cn और ऑक्सीजन तो बॉन्ड फॉर्म कर नहीं सकते क्योंकि दोनों ही हैं इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, तो Cn क्या करेगा, Cn इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्म करेगा। ओके, ओके, तो इस तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बनता है। ध्यान रखना है कि ये कभी भी इलेक्ट्रॉन रिच, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं उसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता, बल्कि उस जगह बॉन्डिंग फॉर्म करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अपने को देखने को मिलती है। ओके, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। ओके, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक का चलो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अगर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है यहां पर अपने देख सकते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट है हमारे पास क्या है, Cn नेगेटिव। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा इथीन। इन दोनों कार्बन के अंदर अगर अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पर हमको इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिस वजह से दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ मूव हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ये वाला कार्बन। क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमको देखने को मिल रहा है ना, उसी की तरफ हम ज्वाइन करेंगे किसको, Cn को। ओके, तभी अपने को यहाँ फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर, ये फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। Cn उसी की तरफ मूव करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की रिच जहाँ पर देखने को मिलेगी वहाँ पर ये मूव नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल तो कंप्लीट हुए। साथ ही साथ इसको अपने बोलते हैं एनायन, और ये भी क्या हो जाएगा, एनायन। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में अपने को मिला था कार्बोकेटायन, इस वाले केस में अपने को क्या देखने को मिला, एनायन। ओके, तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल तो होता है कंप्लीट। ओके, तो आज अपने ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में देखा और उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया। ओके, तो लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।